हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सीएफ लेवल 1 के रिजल्ट्स आज आ गए हैं। अगर आपने एग्जामिनेशन मई 2025 में दिया था तो टुडे यू हैव गॉट टू नो कि आप एग्जाम में पास हुए हो या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट माय कंग्रेचुलेशंस जस्ट इन केस यू हैव पास द एग्जामिनेशन। आपको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया है, मन उदास ना कीजिए। देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस रिजल्ट एंड इस लर्निंग्स को अगर आप ठीक से मोबिलाइज करें देन यू विल बी डेफिनेटली क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। थोड़ी सी पढ़ाई और करेंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा एग्जाम को लेकर के जो जनरल अवेयरनेस का काम है, कितना स्कोर लाने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या क्या आपको जानने की जरूरत है, ये मैं हमेशा हर 3 महीने में जब रिजल्ट आता है तो आपके लिए एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो लाता हूँ। आज भी वही एक वीडियो है। दिस वीडियो विल नॉट जस्ट कवर इनसाइट्स अबाउट योर रिजल्ट बट विल ऑल्सो कवर a few information with regards to what is happening around the student community and CFA in general in the global environment। आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले इनिशियल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। इन द इनिशियल ऑब्जर्वेशंस मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं सीएफए प्रोग्राम के ऊपर में बात करता हूं बिकॉज यू हैव टेकन लेवल 1 एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि अभी सीएफए का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम यही सुनते हैं, इंडिया में तो खास करके यही सुनते हैं कि यार सीएफए, एवरीबॉडी इज डूइंग सीएफए, एवरीबॉडी इज डूइंग सीएफए। इस मिथ को मैंने काफी टाइम से बर्स्ट किया है। करेक्ट, लास्ट 2 साल से 2.5 साल से जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आई हैव ऑलवेज स्पोकन कि भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वर्ल्ड वाइड वो गिर रहे हैं। इंडिया में हो सकता है ये नंबर स्टैग्नेंट है लेकिन वर्ल्ड वाइड ये नंबर लगातार गिर रहे थे। बट अब ये ट्रेंड फाइनली मैं कह सकता हूँ एक यू टर्न की तरफ जा रहा है। वाई सो? ये इसलिए क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास किए उन दोनों में अच्छी ग्रोथ है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी गुड ग्रोथ रेट लेकिन स्टिल अच्छी ग्रोथ रेट है। एक गिरते हुए ट्रेंड को रोकने के लिए मेरे हिसाब से एक सिग्निफिकेंट और टर्म गिना जाएगा मई 2025 एंड दिस इज वेयर वी एंड अप। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वेर अराउंड 24,227 जिसमें से पास हुए हैं 10,916 यानी अपीयरेंस हुई है 15% से ज्यादा बढ़ी है, बेसिकली 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। और पास हुए हैं 13% के अराउंड यानी 12 पॉइंट समथिंग परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से तो आपके नंबर ऑफ अपीयरेंसेस बढ़े हैं ज्यादा जोर से एंड नंबर ऑफ पास उतने जोर से नहीं बढ़े, इसका मतलब क्या रिजल्ट खराब हुआ क्या? आई वुड से मार्जिनली खराब हुआ। लास्ट मई में 46% के अराउंड स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया था। इस बार ये नंबर अराउंड 45% है। सो थोड़ा सा फॉल जरूर है पर वो फॉल क्यों है मैं ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का। एज ऑफ नाउ यस अराउंड 45% का ये रिजल्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा ये खराब है क्योंकि जो हमने हाईएस्ट देखा है वो अराउंड 46% के आसपास में है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अराउंड 45% ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्लियर द एग्जामिनेशन एंड दिस इज वेयर वी आर। हम लोग यहीं पे हैं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दैट देयर इज नो सरप्राइज एंड इफ देयर इज नो सरप्राइज इट इज अ गुड न्यूज। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। एक क्लैरिटी आ गई अब स्टूडेंट्स को दैट 45% के आसपास स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे एग्जामिनेशन एंड इसके अलावा लगभग अंदाजा हो गया है दैट सीएफए प्रोग्राम धीरे 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 वापस मोमेंटम गेन कर रहा है विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, अब सर बात करते हैं अपने रिजल्ट की। रिजल्ट में मिनिमम पासिंग स्कोर कहां लग रहा है? रिजल्ट में मिनिमम पासिंग स्कोर इस बार मैं प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम क्लैरिफाई कर दूं, दीज आर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ अजम्पशंस। पहला अजम्पशन ये है कि इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपके पूरे पेपर को वो लोग इवैल्यूएट नहीं करते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इवैल्यूएट वो लोग करते ही नहीं है। सो दे इवैल्यूएट ओनली अ पोर्शन, सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर एंड उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस मे नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द एग्जाम। अब ये मेरे और आपके लिए इवैल्यूएट कर पाना बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट इस चीज को लेकर के एकदम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम लोग को नहीं पता सच मायने में कि क्या होता है। तो ऐसे में आई हैव नॉट टेकन एन अजम्पशन कि इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चंस को इवैल्यूएट नहीं करता है। मैं यही मान रहा हूं कि इंस्टीट्यूट पूरे 180 क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करता है। यस, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल द 180 क्वेश्चंस आर बीइंग मार्क्ड एज करेक्ट और इनकरेक्ट। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपका मिनिमम पासिंग स्कोर का जो रेंज है वो 122 से 126 के बीच में कहीं फॉल कर रहा है। नाउ दिस इज दैट नंबर विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ insights into how you should be preparing for your next term। अब आपका नेक्स्ट टर्म अगस्त में है या फिर नवंबर में या फिर 2026 के एग्जाम्स हैं, जो भी हो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रेलिवेंट एंड आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसा स्कोर लेकर के आना होगा इन द एग्जामिनेशन विच इज नंबर 1 थिंग। एमपीएस लास्ट टाइम मैं बोल करके गया था कि मुझे लग रहा है 68% के अराउंड हो सकता है
दिस टाइम आई डोंट फील सो, मुझे लग रहा है ये 69-70% के बीच में कहीं है, और बहुत ज्यादा चांस मुझे लग रहा है कि ये एग्जैक्ट 70% पे भी हो सकता है। नो आई मे बी एंटायरली रॉन्ग, ऑब्वियसली ये पूरी एनालिसिस करने के लिए उतनी ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम स्टूडेंट्स और उनके जो भी एक एनालिसिस करके उनके रिजल्ट्स की जो समझ में आता है, मुझे लगता है कि 70% के आसपास का एक स्कोर बन रहा है, अंदाजन मेरे को जो लग रहा है। सो स्कोर को इंटरप्रेट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 1600 या उससे ऊपर अगर आपका ओवरऑल स्कोर आ रहा है तो आप पास हुए हो एग्जाम में, ऐसे भी आपके स्कोर में रिफ्लेक्ट करेगा, पास लिखा हुआ रहेगा, सो यू विल गेट टू नो। इसके अलावा 1900 लाने का मतलब आपने 100% स्कोर किया इन द एग्जामिनेशन, आई डोंट सी कि किसी ने स्कोर किया होगा। एंड 90 परसेंटाइल मुझे लगता है लगभग 1720 के आसपास में कहीं रहना चाहिए। सो 1720 के आसपास में देयर कुड बी अ 90 परसेंटाइल स्कोर। पहले 90 परसेंटाइल के लिए प्रॉपर मार्किंग थी एंड यू कुड हैव क्लेम्ड अगर आपका 90 परसेंटाइल आता और आप वहां पे होते तो, बट नाउ देयर इज नो सच थिंग। सो यू कैन नॉट ऑब्वियसली क्लेम कि भाई 90 परसेंटाइल आपका आया, बट द स्कोर टू गेट 90 परसेंटाइल और नियर अबाउट देयर वो होना चाहिए लगभग 1710 से 720 के बीच में। आई हैव टेकन द नंबर 720 के आसपास का। मेरा पर्सनल टेक ये है कि मई 2025 टर्म बहुत ही सही टर्म रहा, और ये टर्म मुझे लगता है कि सीएफए की एक जो बोलते हैं ना वापसी करा रहा है इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े थोड़े करके गिर रहे थे, बट फरवरी में भी एक तेजी देखने को मिली या हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला, एंड सिमिलरली मई में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगस्त एंड नवंबर में भी नंबर ऑफ अपीयरेंसेस वुड इंक्रीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन वुड आल्सो इंक्रीज, मुझे ऐसा लग रहा है। इफ दैट सो हैपेंस तो बहुत ही अच्छी बात होगी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग सब एग्जाम देने ही वाले हो आगे, तो आप लोग के लिए वो अच्छी बात है। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली इन स्पाइट ऑफ द फीस गोइंग सो हाई, सीएफए में अब लेवल 1 हैज गॉन क्रेजीली एक्सपेंसिव। चलो लेवल 1 तो कम हो गया, बट लेवल 2 लेवल 3 एक्सपेंसिव हो गया। बट ये भी एक अच्छी बात है कि लेवल 1 को थोड़ा सा सस्ता करके इंस्टीट्यूट एक तरह से आपको इनवाइट कर रहा है इनटू द कोर्स, तो लेवल 1 भी अगर किसी का निकल जाता है तो वो लेवल 2 और लेवल 3 के खर्चे को ऑब्वियसली बियर कर लेगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका करिकुलम बहुत ही अच्छा है। सो हैविंग डन सीएफए मैं ये कह सकता हूँ दिस इज अ माइंड ब्लोइंग कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आई हैव डन सीए, आई हैव डन पार्शियली सीएस भी किया है, एंड मैंने सबका करिकुलम चेक किया है। जो करिकुलम आपको ऑफर करता है सीएफए, वैसे इंसाइटफुल करिकुलम नहीं मिलते हैं जल्दी से। सो फाइनेंस में होते हुए, हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है ये, सो यू ओनली फोकस अराउंड फाइनेंस, बट स्टिल आपको काफी डाइवर्सिफाइड नॉलेज ये देता है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में एक अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तक आपको ले जाता है, विच आई रियली केयर अबाउट। मुझे लगता है सीएफए इन जनरल इज वेरी वेरी गुड कोर्स टू कंप्लीट, एंड अगर आप खास करके सीए तो सीएफए ऑब्वियसली मैच कर जाता है, तो उस सेंस में बहुत ही बढ़िया है। इवन इफ यू आर नॉट अ सीएफए सॉरी अ सीए बट यू स्टिल वांट टू डू सीएफए, मेरे हिसाब से एक माइंड ब्लोइंग कोर्स है। हाँ इंडस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में किस तरह की एक्सेप्टेंस है। फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, दे स्टिल केयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, भाई कोई सीए प्लस सीएफए आए तो हम लोगों के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। वो रीजन एकदम क्लियर है, देखो सीए प्लस सीएफए ऑब्वियसली आज की डेट पे मार्केट में सप्लाई हो रही है उनकी, ठीक है। सो सीएस आर डूइंग सीएफए, तो उस वजह से सप्लाई ऑफ सीए प्लस सीएफए जब मिल रही है, दे वुड नॉट वांट टू एम्प्लॉय एनीबॉडी विद जस्ट सीएफए इन देयर रेज्यूमे। सो वो एक रीजन है, बट स्टिल आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ सीएफए के दम पे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड ओवरऑल ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस आप ज्यादा बेहतर कमाने लगोगे, एंड यू डू इवेंचुअली वेरी वेरी गुड। तो वो सारी चीजें होंगी सीएफए, उस वजह से मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। फीस थोड़ा सा मुझे भी चुभता है, आपको भी चुभता है मुझे मालूम है, बट अब जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी कि ये घर वापसी हमारी फाइनली हो रही है। इसके अलावा एमपीएस 70% के आसपास में मुझे लग रहा है रहेगा, आगे भी रहेगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर, 70% एक अच्छा बेंचमार्क है जिसको ध्यान में रखिएगा। अब आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 75% इन द इकोसिस्टम अगर आपका आएगा, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड ग्रेट स्कोर। 75% के ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Now I have had students जिनके स्कोर आ रहे हैं 79-80% एंड दे आर वरिड, बेकार में टेंशन में है, बोल रहे हमारा एग्जाम में क्या होगा। नहीं लेना ऐसा कोई टेंशन, मेरा प्लीज मेरी जबान है आपको करेक्ट। इफ यू आर स्कोरिंग 75% और मोर शिद्दत से बिना कोई बायस के इन द इकोसिस्टम, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, देयर इज मोर चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली इकोसिस्टम में स्कोर आना फिर एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ कर देना पॉसिबल है, बट स्टिल एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के साथ मैं कह सकता हूं 75% और मोर इन द इकोसिस्टम कैन बी अ गुड साइन दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा 65% भी अगर आपका सीएफए मार्क्स में आ रहा है दैट इज ओके। इनफैक्ट 60 इज आल्सो समटाइम्स ओके। सीएफए मार्क्स इन जनरल थोड़े ज्यादा हार्डर हैं, तो वहां पे 60-65 भी आएगा तो चलेगा।
फेलिंग मंत्रास, जैसे मैंने पासिंग मंत्रा पे फोकस किया, फेलिंग मंत्रा पे फोकस कर देता हूं। नंबर 1 फेलिंग मंत्रा इज कि आपका जॉब पे ज्यादा ध्यान है और एग्जाम पे कम। आई नो, जैसे मैंने ये कहा तो कईयों की दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया। कई लोगों को अब दर्द हो रहा है कि अरे एग्जैक्टली हम भी यही कर रहे हैं, हमारा जॉब हमको पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। यार प्लीज समझो, आप, मुझे पता आपका जॉब बहुत डिमांडिंग है, मुझे पता आपका जॉब बहुत टाइम ले रहा है आपका, बट एग्जाम सर पे है, अब आपके पास चांस नहीं है। मैं फिर भी ये कहूंगा, अगर आपका जॉब बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एग्जाम सर पे और पढ़ाई नहीं हुई है, प्लीज डेफर कर लेना, प्लीज डेफर कर लेना। बिकॉज मेरे हिसाब से इट इज अ सुसाइडल मिशन। कोई भी स्टूडेंट जॉब की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, स्कोरिंग लेस देन 70% इन द इकोसिस्टम, और फिर एग्जाम देने जा रहा है, दैट इज अ सुसाइड मिशन, नहीं जाना चाहिए। 70% के नीचे अगर आपका इकोसिस्टम में आ रहा है, मार्क्स में 60% के नीचे आ रहा है, और जॉब का प्रेशर भी बहुत है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिकवर फ्रॉम दैट, नो ब्रेनर, डिफर करना चाहिए। एग्जाम में फेल होने के लिए नहीं जाना चाहिए, मेरी राय है। ऑब्वियसली यू कैन डिफर फ्रॉम इट, आई वुडंट माइंड दैट। इसके अलावा रशिंग टू टेक द एग्जाम, ये और एक अलग प्रॉब्लम है। जॉब देने जाते हैं, जॉब के चक्कर में पढ़ाई नहीं हुई अलग बात है, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम तो 2 महीने पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। आई वुड नॉट एनकरेज दैट, मत करो ऐसा। 2 महीने के अंदर, आपने सुना होगा भैया दीदी ने किसी ने दे दिया था और उन्होंने 2 ही महीने में CFA लेवल 1 निकाल लिया। यार ठीक है, वो स्टोरी सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली करने जाओगे बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, और 2 महीने आप पूरा दे करके भी उस लेवल ऑफ मोमेंटम तक शायद पहुंचोगे भी नहीं। सो प्लीज डोंट रश फॉर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन सर पे, पढ़ाई नहीं हुई तो डेफर करो। मेरे को पता है डेफरल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट दैट इज द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम फेलिंग द एग्जामिनेशन। सर अगस्त 25 कैंडिडेट्स के लिए फाइनली कुछ बोल दो। तो भाई अगस्त में आपका एग्जामिनेशन है। फर्स्ट, कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज यू कैन, जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। नंबर 2, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके जहां जहां गलतियां हो रही है उनसे सीखते जाइए लगातार। इवन इनिशियली हो सकता है कि आप 75% के नीचे स्कोर कर रहे हैं इन द इकोसिस्टम, बट अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे, मोमेंटम आ जाएगा, तो इवेंचुअली यू विल रीच 75% और मोर, एंड दैट वुड डिसाइड कि आप एग्जाम में कैसा करने वाले हो। सो प्लीज उस चीज का ध्यान देना। एंड यस, 60 to 65% स्कोर इन CFA मॉक्स इज एनफ। CFA मॉक्स 2 आपके लिए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस पैक लिया तो यू गेट अनदर 5, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लेकिन हाँ, 2 भी आपके पास है तो उसको 60 to 65% भी अगर आप स्कोर करो तो घबराना नहीं। So yes, that was all about the analysis for today, and I hope ये पूरा का पूरा एनालिसिस का जो टेक अवे है फ्रॉम May 2025 रिजल्ट्स, ये आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर एनीबडी हु इज टेकिंग द एग्जामिनेशन इन अगस्त 2025। हम जल्द मिलेंगे, एंड एज ऑफ नाउ हमारे चैनल पे हम लोग और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। वी आर अपलोडिंग समरी वीडियोस एंड मच मोर इज हैपनिंग ऑन द चैनल। सो जस्ट इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन, अगस्त तो ऑलमोस्ट सर पे है, बट नवंबर एग्जामिनेशन के लिए या फिर 2026 एग्जाम्स के लिए, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, यू कैन check the description. All important links are in the description. I'll see you in the next one. Bye bye. Enjoy yourselves, please.